हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के दो टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होते क्या है। तो पॉलिनोमियल होता है कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें डिपेंडेंट कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा हो कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है डिपेंड कर रहा है एक्स पे। ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। और उसका कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ क्वाड्रेटिक हो गया। और कोई पॉलिनोमियल एक्स की पावर n कहीं भी हो तो ये nth डिग्री है इसका, पॉलिनोमियल डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ठीक है। इसमें तो ये जनरल इक्वेशन दिखेगा कैसे पॉलिनोमियल का, हम लेट px मान लेते हैं। ये एक्स की पावर n प्लस बी एक्स n माइनस 1 प्लस सी एक्स n माइनस 2 प्लस इसी तरह चलते रहेगा। लास्ट टर्म कोई भी कांस्टेंट रहेगा सी नॉट। ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स की पावर 0 आ जाएगा तो एक्स की पावर 0 1 है। ठीक है। अब कोई भी, अब हमको अब हमको दिया हुआ है कि नहीं, हमको पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो अगर n इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो px जो आ जाएगा, तो a एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस सी टू की पावर 2 0 1 हो जाएगा सी। ये हो गया 2। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब यहाँ इक्वल 0 से इक्वेट करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जब पावर 1 हो तो पावर 1 होगा तो ए एक्स 1 ये ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, लीनियर हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो क्यूबिक। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर n इक्वल टू 1 दिया हो तो लीनियर, n इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक, n इक्वल टू 3 क्यूबिक, 4 बाई क्वाड्रेटिक, इसी तरह फोन चलेगा। ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन हम लोग को डिटेल में पढ़ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, कोई थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है। जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो जीरोस मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जब भी px पे x का कोई भी वैल्यू x1 हो x2 हो कुछ भी हो, जिसको x को वैल्यू पुट करने पे वो 0 आ जाएगा, तो ये x1 ये या x2 क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आ, ये समझे कि कोई भी वैल्यू पुट करने पे जीरोस आना चाहिए। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक या कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर बोल दिया कि टू जो 3 जो है वो जीरोस है, थोड़ा लेट, अगर 3 है बोल दिया है जीरोस है, क्या है जीरोस, कोई भी पॉलिनोमियल px का इक्वेशन दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स।
तो क्या करेंगे, जीरो बोल दिया तो मतलब हम x के वैल्यू पे 3 पुट करेंगे, कितना आएगा 0। तो a और b में रिलेशन क्या आएगा, तो a x 3 स्क्वायर प्लस b 3 कितना आ जाएगा 9a प्लस 3b, ये रिलेशन आएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, समझे। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अ, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स या रूट्स। रूट्स क्या होता है, वही होता है जिसका वैल्यू पुट करने पे, क्या कोई भी वैल्यू पुट करने पे जीरो आना चाहिए, जो वैल्यू से जीरो आ जाए वो रूट्स भी होता है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक कर लेते हैं। क्वाड पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसका रूट्स जो है वो अल्फा है और बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। अब कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं क्यूब का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट, इसका रूट 3 आएगा क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 रूट्स, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतना ही रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा जो रूट्स आ गए, तो इसका सम कितना होगा, तो जो कोफिशिएंट्स है क्या लेते हैं, जो कोफिशिएंट है उससे थोड़ा एक कम वेरिएबल वाले का कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का। तो माइनस बी बाई ए हो ही गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा वो क्या आ जाएगा, माइनस टी बाई ए। अब लेना कैसे होता है, तो देखिए सब ट्रिक याद करने के लिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कोफिशिएंट, ठीक है। पहले एडिशन फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन और फिर 3 हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta is equal to minus 2 by 3, then the value of k is, जीरोस दिया हुआ अल्फा बीटा मतलब रूट भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका रूट्स क्या हो गया, अल्फा बीटा। अब के का हमको वैल्यू पूछ रहा है,
ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन के अनुसार अल्फा प्लस ये दिया हुआ सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम जानते ही हैं क्या होता है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस साइन के साथ माइनस 6 और 3 कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है माइनस हाफ, ठीक है। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या आता है, कोफिशिएंट के बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, के बाई 3 आ गया। अब इसका वैल्यू जो है -2/3, तो ठीक है हम उसको वैल्यू पुट करते हैं -6/3 प्लस के बाई 3 इज इक्वल टू कितना आया हुआ -2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस के इज इक्वल टू -2/3। अब 3 से 3 कैंसल आउट हो गया तो के इज इक्वल टू हो गया, के यहीं पर रहेगा, ये -6 इधर चले तो +6, तो क्या हो जाएगा +6 -2 4, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, समझ आ गया। हम अगले टर्म्स में क्वाड्रेटिक को पढ़ाएंगे।